हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल जो आज का दिन था वो काफ़ी ही ज़्यादा बोरिंग था। अगर हम देखें तो जो भी लेवल्स मैंने आपको निफ्टी में बताए थे ना कल के लिए, 19,765 के नीचे हम पुट लेंगे, 19,850 के ऊपर हम कॉल लेंगे। इन दोनों ही लेवल्स के को तोड़ा ही नहीं निफ्टी ने। मतलब आज की जो एक्सपायरी थी वो काफ़ी रेंज बाउंड एक्सपायरी थी, जिस वजह से क्या हुआ, आज एक्चुअली में एक प्रीमियम ईटिंग डे था। तो ऑप्शन बायर के लिए उतना फेवरेबल डे नहीं था निफ्टी में। अगर आप मेरे को टेलीग्राम में फॉलो करते हो तो मैंने आपको लेवल्स भी बताए थे निफ्टी के, उसी के बीच में आज के दिन निफ्टी ट्रेड करता रह गया, जिस वजह से कोई भी मोमेंटम हमें नहीं मिला। लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बताया था कि 44,560 से लेके 530 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस है 44,730 से 760। अब सपोर्ट का, जब मैं आपको कोई सपोर्ट बताती हूँ उसका क्या मतलब होता है कि सपोर्ट का काम क्या होता है, सपोर्ट देना। मतलब मार्केट अगर इस लेवल पर आता है 44,560 से 530 के लेवल्स पर अगर आता है, तो यहाँ पर उसको मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट मिल जाना चाहिए और मार्केट यहाँ से बाउंस करना चाहिए। इसी बाउंस का हमें इंतजार होता है, यही बाउंस हमें कैप्चर करना होता है। हमें इससे मतलब नहीं है कि कितना पॉइंट्स हमें मिल जाएगा यहाँ से, बस हमें मोमेंटम को कैप्चर करना होता है। क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर आपके पास बस यही एक चारा है जिससे आप कमाई कर सकते हो, वो है जैसे ही आपके लेवल पर आए मार्केट, आप झट से उसको बाई करो मोमेंटम देख के, और जितनी जल्दी हो सके वहां से एग्जिट करो। क्योंकि आज का दिन अगर आप देखोगे ना तो विक्स भी बहुत ही ज्यादा क्रैश हो चुका था, ऑलमोस्ट 3.5-4% विक्स भी क्रैश हो गया था, जिस वजह से प्रीमियम डीके हो रहे थे, कुछ खास प्रीमियम मिल नहीं रहा था। पर आप ये वाला लेवल देखोगे, यही है हमारा 560 से लेके 530 का लेवल, जो लेवल मैंने आपको यहाँ पर बताए थे कि सपोर्ट है। आज का लो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 530 के आसपास का ही लगा है और यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। चाहे बैंक निफ्टी जब 530 पे आया तभी भी एक अच्छा खासा यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल गया, एंड जब 560 पे आया तभी भी आपको यहाँ पर 100 पॉइंट्स का मूवमेंट ऑलमोस्ट मिल चुका था। तो इसी तरीके से मूवमेंट कैप्चर करना होता है। अदरवाइज अगर हम देखें तो आज का दिन में कुछ खास था नहीं करने को, लेकिन हाँ सपोर्ट लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है। एक चीज मैं आपके नजर में डालना चाहूंगी, वो है ये देखिए 30 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है, 30 मिनट्स के चार्ट में अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिखेगा कि अभी जो है ना मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है। अगर आप यहाँ पर देखो कि ये एक ब्रॉडर रेंज है, ठीक है, ये वाला जो एक रेंज है ना, ये एक ब्रॉडर रेंज में जो है बैंक निफ्टी फंस गया है। एक फॉल हुआ था बड़ा सा, ठीक है, उसके बाद से इसी एक ब्रॉडर रेंज में बैंक निफ्टी जो है वो फंसा हुआ है, यानी कि एक साइड वे मोमेंटम अभी चल रहा है। जब साइड वे मोमेंटम चलता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक बड़ा न्यूज का इंतजार हो रहा है ताकि एक अच्छा मूव आ सके, चाहे वो ऊपर की तरफ आए या नीचे की तरफ आए, या फिर कुछ एक कॉशन का ये एक सिनारियो होता है। मतलब इट कैन बी गुड ऑल्सो, इट कैन बी बैड ऑल्सो। जब साइड वे मार्केट है और जितना लंबा साइड वे चल रहा है उतना आपको बड़ा भयंकर मूव देखने को मिलेगा। अब ये साइड वे, जिस साइड भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, इस ओवरऑल साइड वे मार्केट का जिस साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, उस साइड का आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा साइड में मार्केट रह चुका है। मतलब 25 सितंबर से, 25 नहीं बोलेंगे, 27 सितंबर से लेके आज हो गया है 12 अक्टूबर। इतने दिनों से मार्केट जो है एग्जैक्टली साइडवे मोमेंटम में ही काम कर रहा है। ये वाला है टोटल साइडवे मोमेंटम। तो ये इतने दिनों का जो साइडवे मोमेंटम है, अब जिस भी साइड निफ्टी बैंक निफ्टी निकलेगा उस साइड हम एक अच्छा मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स क्या होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है लेवल्स मार्क कर दिए हैं, ठीक है, ये वाला आप लेवल्स यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए, ये जो साइड वे आपको मैंने एक रेंज बताया, ये आपको ब्रॉडर रेंज पता होना चाहिए, जिसमें ऊपर का लेवल है आपका 44,730 से लेकर 44,760 तक का, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। फिलहाल जो हमारे लिए इस साइड वे मोमेंटम का, ये जो साइड वे मार्केट चल रहा है, इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 730 से 760 का लेवल है, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 44,730 760 इमीडिएट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वहां से मार्केट घूमना चाहिए।
तो अभी ये साइडवे मार्केट का ब्रेकआउट कब होगा, जब इसके ऊपर निकलेगा, इस लेवल के ऊपर निकलेगा, तो इस साइडवे जो 27 तारीख से जो साइडवे मार्केट चल रहा है उसका ब्रेकआउट हम मानेंगे। तो ब्रेकआउट अबव दिस नेक्स्ट अपसाइड पोटेंशियल विल बी 45,000 के आसपास में, ठीक है। फिर 45,000 अगर तोड़ के निकलता है तो फिर हमारा 45,200 300 का लेवल जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल ही एक्सपेक्ट करेंगे ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, पर आपके लिए ये लेवल्स जान के रखने इंपॉर्टेंट है। एक बार ये लेवल्स मार्क कर लोगे अपने चार्ट पर तो पूरा हफ्ता आपका निकल सकता है इसी लेवल में। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि ये है आपका 760 का लेवल, ठीक है। यहाँ पर हम कई बार रिजेक्शन ले चुके हैं, यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा रिजेक्शन हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। अब की बार अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है 760 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है बैंक निफ्टी, तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रह सकता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाले लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये लेवल आपका 45,000 के आसपास में आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका 250 पॉइंट का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे ही 45,000 पार होता है तो जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये आपका निकल के आ रहा है 45,230 से लेके 300 तक के लेवल्स को। तो ये 3 मेजर रेजिस्टेंस है अपकमिंग। जैसे जैसे मार्केट एक एक रेजिस्टेंस को तोड़ते जाएगा, नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इसका टारगेट बनते जाएगा, ठीक है। तो कल के लिए इंट्राडे के लिए भी आपके लिए यही वाले लेवल्स होंगे ऊपर के साइड पर कि 40, हम भले ही 44,600 पे क्लोजिंग हुई है, मैं बोलूंगी कि आप पेशेंटली वेट करें ताकि 44,730 760 टूटे, तभी हम एक अच्छा मोमेंटम के लिए प्ले करें। देखिए रोज रोज ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कल का दिन भी बहुत ही वाहियात था, आज का दिन भी बहुत ही बोरिंग सा था, ठीक है। लेकिन परसों का अगर आपको याद हो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल गया था, है ना। तो वो मोमेंटम अगर आप मान लो हफ्ते में आपको 1-2 दिन अच्छा मोमेंटम वाला ट्रेड मिल जाता है ना, आपका पूरा हफ्ते का परसेंटेज रिटर्न्स निकल जाएगा, आरओआई निकल जाएगा। तो सिमिलरली कल अगर मान लो 44,730 निकल जाता है, आपको 200-250 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा जो कि आपको आपके लिए इनफ है ना। लेकिन लोगों का क्या होता है, उनको डेली ट्रेड करना है, डेली ट्रेड करने की होती नहीं है। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें तो लिटरली वेट करना होगा कि एक अच्छा मोमेंटम मिले। तो भले ही थोड़ा दूर का लेवल है, लेकिन ये लेवल अगर टूटेगा तो आपको एक बार में, अगर आपने 2-3 दिन नहीं भी ट्रेड किया है, एक बार में आपका वो सारे ट्रेड का कॉम्पेंसेशन आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब डाउन साइड में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 43,780 बहुत नीचे के लेवल्स है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जो मैं भी आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, इस रेंज बाउंड का अपर पार्ट है 44,760 एंड नीचे का पार्ट है 43,780। जिस साइड बैंक निफ्टी क्लोजिंग देगा ना, डेली क्लोजिंग, उस साइड का आप एक नेक्स्ट मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 43,780 के नीचे डेली क्लोजिंग मिल जाएगा बैंक निफ्टी का, कभी भी, कल तो नहीं मिल सकता क्योंकि काफी नीचे है, लेकिन अगर मिल जाएगा तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ से फिर हम बहुत एक अच्छा फॉल जो है वो एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो नीचे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, भले ही अभी रेलिवेंट नहीं है, पर ये जान के रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कल के दिन हम कैसे यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, देखिए ऊपर का लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 44,760 730 ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट हो तो ही ट्रेड लीजिएगा, 200-250 पॉइंट का ट्रेड आपको मिल जाएगा। डाउन साइड में आप यही इसके नीचे ट्रेड ले सकते हो, ये जो लेवल आपको दिख रहा है 44,530 का लेवल, ठीक है। 44,530 का जो लेवल है ये हमारे लिए अभी इमीडिएट स्विंग सपोर्ट है, इमीडिएट। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 44,412 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप 100 पॉइंट का जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर पाओगे, ठीक है। 44,450 से लेके 412 तक के लेवल्स। तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं लिख देती हूँ, जो लेवल मैंने ऊपर के साइड का लिखा है उसको तो आपको ध्यान में देना ही है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रही हूँ जहाँ पे मैंने लिखा था, एक सेकेंड, कहाँ गया जहाँ पे मैंने लिखा था, ओके, हाँ। तो ये जो जहाँ पे मैंने लिखा है वहीं पे मैं अभी पुट साइड का जो ट्रेड है वो भी लिख दे रही हूँ आपके लिए। ये हो गया आपका अपसाइड का। डाउन साइड में बिलो 44,520 कैन एक्सपेक्ट 44,450 415, ठीक है।
ये जो टारगेट्स हैं हम डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 44,520 का जो लेवल है वो हमारे लिए अभी इमीडिएट सपोर्ट है। अगर वो स्विंग लो है, इमीडिएट स्विंग लो है, अगर ये वाला लो टूट जाता है, ठीक है, ये वाला जो लो है वो टूट अगर जाता है ये वाला, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें 44,450 एंड 44,415 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। एंड टेलीग्राम का जो चैनल है वो फ्री फॉर ऑल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। आई डोंट नो वाई मेरे व्यूज थोड़े कम होते जा रहे हैं, आई हैव नो क्लू कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे तो ये एक मोटिवेशन बना रहता है ना। अगर कोई भी आपका फीडबैक है तो वो भी आप जरूर से दीजिएगा। यहाँ पर निफ्टी में देखिए, निफ्टी में कोई भी चेंजेस नहीं है। निफ्टी में अगर आप देखोगे कि इस अभी भी हम जो हमारे लिए कल का जो लेवल था वो एप्लीकेबल है आने वाले कल के लिए भी, क्योंकि अभी भी हम इसी रेंज में है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 765 के नीचे ही हम यहाँ पर पुट लेंगे एंड 850 के ऊपर ही हम यहाँ पर कॉल लेंगे। इसके सिवा जो भी कल के निफ्टी के लेवल थे वही के वही रहने वाले हैं। इसमें जरा सा भी रत्ती भर का भी चेंजेस मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एकदम प्रॉपर रेंज बाउंड मार्केट अभी चल रहा है। 765 के नीचे अगर निकल जाता है निफ्टी तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 720 680 के लेवल्स। ओके, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आप अकॉर्डिंगली देख लेना। एंड 850 के ऊपर अगर निकल जाता है निफ्टी तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 19,900 920 तक के लेवल्स जो है निफ्टी में हमें मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। बाकी प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप लाइक कर देना मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है। लेवल्स को फॉलो अगर आप करेंगे तो आउट ऑफ 10 6 to 7 टाइम्स आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर आप ऑप्शन बाइंग कोर्स करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां से जाकर आप एनरोलमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।